हेलो गाइस, मैं हूं गौरव। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए आज का इस लेक्चर को शुरू करते हैं इस इंट्रो के। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम देखेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और किसी भी नॉर्मल इक्वेशन का, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हो सकता है। तो क्या है इसमें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, नथिंग बट, ठीक है, बाय चेंजिंग विच, जिसको कि हम चेंज करके we can get by changing which we get different curves। जैसे कि एक कांस्टेंट होता है जिसको चेंज करके हम डिफरेंट कर्व्स, लाइंस पा सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन का एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम चेंज करके डिफरेंट कर्व्स पा सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, जनरल इक्वेशन, जो कि है सर्कल का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन है 0 0 0, सेंटर पॉइंट है जिसका ओरिजिन। ठीक है, वो इक्वेशन मैंने सर्कल का लिया जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? आर है। यहाँ पे एक्स वाई आर, यहाँ पे एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और आर यहाँ पे एक ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसको कि हम चेंज करके डिफरेंट कर्व पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डायग्राम का, अब देख सकते हैं। देखो, ये सेंटर ओरिजिन पॉइंट है सर्कल का 0 0। ये सेंटर के अराउंड जितने भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं उनका आर वैल्यू हमेशा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे जो भी हमारा स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर वैल्यू 1 है, उससे थोड़ा बड़ा आर वैल्यू 2, उससे थोड़ा और बड़ा तो आर वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी है, हमारा आर जो भी जितना भी चेंज करेंगे हमको डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं, डिफरेंट शेप्स मिल रहे हैं। शेप्स, डिफरेंट शेप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स का नहीं, सेम टाइप का डिफरेंट साइज का शेप मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक सिस्टम ऑफ कर्व मिल रहा है हमको। यहाँ पे कर्व का, यहाँ कर्व क्या है? सर्कल है। तो यहाँ पे हमको फैमिली ऑफ कर्व जो कि हमारा सर्कल मिल रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल मिल रहा है। किसको चेंज करने से? आर को चेंज करने से, यहाँ इस वैल्यू का। तो यहाँ पे हमारा आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक लाइन का इक्वेशन भी देख लें। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, c को चेंज करने से क्या होगा? c को चेंज करने से नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन को y इंटरसेप्ट को हम चेंज करने से, जो भी स्लोप हमारा है उसको चेंज करने से होगा। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे हम m को चेंज करेंगे, पैरामीटर है जो कि हमारा m, जो कि हमारा स्लोप को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट स्लांट में आपका जो भी, सपोज ये m का वैल्यू है, एक m का वैल्यू, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया और एक m का वैल्यू और एक m का वैल्यू, ये टिल्ट करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या लाइन, स्ट्रेट लाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? y इंटरसेप्ट इसको थोड़ा नीचे ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन सी में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ तो y इक्वल एम एक्स में बता रहा हूँ, एम एक्स प्लस सी नहीं, y इक्वल एम एक्स में एक ही पैरामीटर है। यहाँ पे एम एक्स प्लस सी, सी को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो 2 पैरामीटर हो जाएगा। एक इक्वेशन में मल्टीपल पैरामीटर रह सकता है। ठीक है, कांस्टेंट रह सकता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह सकता है। तो यहाँ पे m है हमारा पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका कुछ स्टेप है। ठीक है,
यहाँ पे हम स्टेप डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल करके बताऊंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है स्टेप्स फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसका, गिवन फैमिली ऑफ कर्व का, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व पर दिया होगा उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, जो भी आपको थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दिया होगा किसी भी फैमिली ऑफ कर्व, देखो जैसे कि ये हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये एक हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये किस फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ लाइन्स है। कर्व का मतलब किसी भी शेप, ठीक है। यहाँ पे लाइन्स हैं कर्व, यहाँ पे सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ लाइन। किसी भी आपका जो भी कर्व का थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको, या फिर इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर्स, और इक्वेशन कंटेनिंग कुछ इक्वेशन दिया होगा आपको डायरेक्टली, आपको थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ना देके डायरेक्ट इक्वेशन दिया होगा। सपोज आपको बोला गया एक पैराबोला दिया है, इसका रेडियस डी इतना है, और सपोज यहाँ पे यह आपको बोल रहा है कि आपको पैराबोला नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सर्कल दिया होगा, सर्कल का डायमीटर इतना है या फिर रेडियस इतना है, ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट ये, ओरिजिन ये है, इस तरह से कुछ दिया होगा तो वो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन में जाता है। और थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ना देके सपोज कुछ इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू देके इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया है, तो ये जो दोनों दिया है आपको गिवन होगा, इधर थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन और इक्वेशन आप दोनों आपको गिवन होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपको ये पार्ट को आपको गिवन में लिखना है, आंसर के गिवन लेके आपको इक्वेशन थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन देगा वो लिखना है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन दिया होगा तो आपको इजी है तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख देना है। देन स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ पैरामीटर, जो कि मैंने यहाँ पे बताए पैरामीटर जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से इक्वेशन से आपको नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट क्या करना है, जो भी आपका जो इक्वेशन आएगा या फिर दिया है यहाँ पे, उसको क्या करना है, आपको अल्फा टाइम जितने बार भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेट हियर अल्फा, ठीक है, उतने टाइम आपको गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएट करना, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को आपको उतना टाइम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपको कितना इक्वेशन मिलेगा, एक तो इक्वेशन था और जितने टाइम दिया है उसके टाइम के ही, तो जितने टाइम दिया है उतने टाइम के लिए अल्फा आएगा, और पहले से एक इक्वेशन था तो हमारा अल्फा प्लस 1 टाइम हमारा टोटल इक्वेशन आएगा जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, दिस मीन्स इसका मतलब क्या कहना है, जितने टाइम डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा इज द, जितने टाइम हम, अगर एक इक्वेशन को मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज डिफरेंशिएट, मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ पे होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। तो हमारा जो भी इक्वेशन है जितने टाइम उसका कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हम अल्फा टाइम एक इक्वेशन के एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना बार हो रहा है, अल्फा टाइम्स हो रहा है, तो वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ये लाइन में वही बताया गया है, ठीक है। तो अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर विच इज नंबर ऑफ पैरामीटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर इन द सॉल्यूशन, जितना पैरामीटर होगा उतना अल्फा होगा, उतना अल्फा हुआ तो डिफरेंशिएशन उतना बार करेंगे, उतना बार डिफरेंशिएशन किए तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना आएगा, जितना बार डिफरेंशिएशन किए मीन्स अल्फा टाइम किए तो हाईएस्ट ऑर्डर जितना है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ स्टेप्स था जिसको हम फॉलो करके किसी भी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन हो, नॉर्मल इक्वेशन हो, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या है हमको, फ्रॉम
ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व विच इज, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू ए ई टू द पावर x प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको क्या क्या है, फॉर्म करने के लिए बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ कर्व। तो आपको पहले क्या करना है, गिवन जो भी है आपको लिख देना है, वो इक्वेशन हो चाहे कोई थ्योरेटिकल हो, तो गिवन लिख देना है। तो हमको इक्वेशन डिराइव करने के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। तो y इक्वल टू ए ई टू पावर एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हियर हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है जो कि हमको कांस्टेंट की तरह लग रहा है, तो वो हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, 2 है। तो अल्फा का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर अल्फा फाइंड कर दिए 2 है तो हमको कितने बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो पहला देखो और डिफरेंशिएट, तो क्या करना है, दिस इक्वेशन 1 को हमको पहले डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन में आपको इतना पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन भी आया होगा, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब आ रहा होगा आपको। बेसिक यहाँ पे मैंने इसीलिए e टू द पावर x लिया है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, e टू द पावर x होता है। आपको इजी होने के लिए मैंने और कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x इटसेल्फ, और जो भी है उसका पावर में जो भी है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, चेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस क्यों होगा, देखो डिफरेंशिएशन करने से इसका क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से 1 होगा, देन प्लस b ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, ई टू द पावर एक माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। देन एक्स टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर n क्या था हमारा, n इंटू एक्स टू पावर n -1, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू पावर 2 -1 दैट इज 2x। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 यहाँ पे आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देन क्या करेंगे, अगेन हमको क्योंकि अल्फा का वैल्यू 2 है तो हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 को नहीं, 2 को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो क्या है उसको फिर से करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। देन क्या होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या है, dy डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका करने से सेम ही आएगा, इसका करने से ये वाला माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या है डिफरेंशिएशन करने का, इतने बार डिफरेंशिएशन करने का। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे है ऑलरेडी, a है b है, ये रिमूव नहीं हुआ है, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया है। तो इसको कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल है कैपिटल बी को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, राइट साइड में a e टू द पावर x
प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 को क्या करना है, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में किसके प्लेस में पुट डाला, ये जो है इक्वेशन, इसके प्लेस में हम इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर देंगे। इसके प्लेस में क्या आ गया, y माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन डी वाई वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे +2 था ऑलरेडी तो +2 रहेगा। तो ये हमारा फाइनली रेड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, जो कि फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट का ऑर्डर क्या है 2। देन डिग्री क्या होगा, 1 होगा, क्यों, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का पावर है 1। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री आ गया। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या है, हमको क्या पूछा है, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन which represent family of curve which is y equal to c1 e to the power c2x where c1 c2 ये आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बता दिया गया है पहले से। ठीक है, तो हमको सिंपली गिवन लिख देना है, और यहाँ पे ये देयर इज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो अल्फा का वैल्यू 2 होगा। सो हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है सेम वे में। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इक्वेशन 1 इसको अज्यूम कर लेते हैं जो भी गिवन है हमको। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स, देन c1 e टू द पावर c2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो c2 रह गया, और डिफरेंशिएशन में क्या रह गया, e टू द पावर c2x, e टू द पावर c2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर सम एनीथिंग मीन्स e टू द पावर सेम रहेगा। और फिर से हमको क्या करना है, उसका पावर का जो भी है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो c2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन c2 होगा, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, चेन मल्टीप्लिकेशन होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आपको पता होगा कैसे होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नहीं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो बाद में बनाऊंगा, पहले ये आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सीरीज खत्म हो जाए। ठीक है, और इसके बीच में एक तो पार्ट में बना दूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इक्वेशन खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन क्या है ये नहीं पता होगा, तो ठीक है समझ सकते हो। तो डिफरेंशिएशन में तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हियर वी कैन एलिमिनेट, हमारा एम क्या है डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर्म करने में, फॉर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो हमारा एम क्या है, हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये पहले डिफरेंशिएशन में ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। कैसे, देखो ये जो हमारा फॉर्म आता है इसका मतलब क्या है, y है, तो इस जगह पे हम y पुट कर देते हैं, तो c1 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, c1 और एक c2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, आई एम विदाउट डूइंग अगेन डेरिवेटिव, हमको क्या करना है, y पुट कर देना है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से आएगा। देखो ये जो है हमारा क्या है, y डैश, आप क्या करना है, y को लेफ्ट साइड ले आना है, तो डिवाइड हो जाएगा y, तो y डैश वाई वाई, ठीक है, इक्वल टू c2। अभी क्या करना है, ये टोटल को हम डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है, देखो हमको ये इसको अज्यूम करना है u, हमारा डिफरेंशिएशन में एक रूल था यूवी रूल। ठीक है, हमारा डिफरेंशिएशन में एक रूल था यूवी रूल। ठीक है, यूवी रूल में क्या होता है, यू भी रूल मल्टीप्लाई में होता है यू बाई भी रूल। दो यूवी रूल दो है, दो प्रकार के यूवी रूल है, यू इंटू भी, यू बाई भी रूल, है ना। तो इसमें क्या होता है,
डिवीजन में होगा तो यूवी रूल पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, कैसे होगा, देखो सेकेंड ये फर्स्ट है, जो भी न्यूमरेटर में रहेगा अपर पार्ट में, तो इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, जो भी नीचे रहेगा उसको हम सेकेंड बोलेंगे। तो यूवी रूल क्या कहता है डिवीजन में, सेकेंड आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आपको आंसर में थोड़ा देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैच कीजिए। सपोज अपर वाले पार्ट को मैंने फर्स्ट बोला है, नीचे वाले पार्ट को सेकंड बोला है, मतलब कि यू को मैंने फर्स्ट बोला है, बी को मैंने सेकंड एज्यूम किया है, ठीक है। जनरली ये स्टैंडर्ड है, यू को फर्स्ट सेकंड, आपको इजी होगा आपको समझने में। यू भी मैं यू भी के टर्म में बता सकता हूँ, पर फर्स्ट सेकंड के टर्म में बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यू डॉट भी में अलग होता है, यू बाई भी में अलग होता है। मैं दोनों में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले इसका आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डबल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। डबल डैश का मतलब माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर, जो भी हो सेकेंड का उसको स्क्वायर कर देना, डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया। अगर आपको ये पूछा है, यू डॉट भी पूछा है, तो यू डॉट भी में आपको लिखना है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से लिखना है। मीन्स यू बी डैश प्लस बी यू डैश, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ये आपका यूवी रूल हो गया डेरिवेटिव का, ठीक है। अगर पूछा है कोई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूछा है, ठीक है, डी वाई डी, सपोज इस तरह से आपको कुछ पूछा है, ठीक है, तो इस तरह से यूवी रूल आप लगा सकते हैं, ठीक है। देन तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 0। देन क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड लेने से ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। इस यहाँ पे भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का, 2, और हाँ यहाँ पे क्या होगा, डिग्री होगा 1, ठीक है, डिग्री होगा 1। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं जो भी हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या कहता है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वी सैटिस्फाई द सिस्टम ऑफ पैराबोला इक्वेशन विच इज गिवन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a, ठीक है। ये सब ज्योमेट्री है, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने में फोकस करना, ठीक है। ये सब इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये सब आता रहेगा, ठीक है। आपको ज्योमेट्री के पार्ट में समझना होगा फिर से, ठीक है। अगर आपको पता है या फिर नहीं, ये एक पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपर पैराबोला, ठीक है, लोअर पैराबोला, ठीक है। इस तरह से कुछ पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, यू सेट का। तो पैराबोला का इक्वेशन गिवन है 4a होल इंटू एक्स प्लस ए। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, पैराबोला इक्वेशन इज दिस मच। यहाँ पे a जो हमको कांस्टेंट दिख रहा है वही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने बार आया है नहीं, एक ही है, ए बी जिस तरह से नहीं, एक ही है, कितने बार आया है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमको एक ही बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 गिवन दे दिया। डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई, अगेन वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 आउटसाइड आ जाएगा 4a क्योंकि कांस्टेंट है, और बाकी x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 है, a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो 1 माइनस 0 हो गया ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो ये वाला इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो 1 माइनस 0 1 इंटू 4 है, तो ये हमारा 4a आ गया। देन यहाँ पे 2 इंटू 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड ले आए 2 को, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। देन y था, y आउट, और जो dy बाई डी एक्स है उसको हम y डैश के फॉर्म में लिख दिए, और लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारा क्या बचा, a बचा। फिर इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 दे दिया। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कुछ भी करके हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो a का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया, तो क्या करना है, a को हमको क्या कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो पुट इक्वेशन a इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलेगा, a की जगह पुट करने वाई स्क्वायर था, यहाँ पे a पुट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पुट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे a पुट हो गया, तो कैंसल आउट होके आपको फाइनली इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस है। मैं आपको और 2 एग्जांपल अटैच कर दूंगा इमेज के फॉर्म में, आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो आपको आके देखना है कि इक्वेशन में फोटो में क्या सॉल्यूशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है इस वीडियो में, और देखा हमने क्या कैसे हम किसी भी गिवन इक्वेशन से या फिर कॉन्सेप्चुअल से थिंग से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे उसके अगले वाले वीडियो में हम कि कैसे डिफरेंशिएशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और हम इसका सॉल्विंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। लगभग 7 मेथड होंगे हमारा, डिफरेंट टाइप का सॉल्विंग मेथड। आपको जो भी मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, आप उसी मेथड से आपको सॉल्व करके आना है, और कुछ नहीं किया है, जो भी इजी है उसको अप्लाई करना है मेथड। तो अगले वीडियो में हम सॉल्विंग देखेंगे, सॉल्विंग पार्ट हमारा जितना भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।